तो आगे हम करेंगे रिकैप्चुलेशंस ऑफ सम टर्म्स। जो भी टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होंगी अभी हम उनकी रिकैप्चुलेशन करेंगे। तो सबसे पहली टर्म है कॉम्प्लेक्स आयंस। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स आयंस क्या है, एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज which consist of a central metal atom or ion surrounded by a group of ion or neutral molecules। कि एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज है, जैसे कि यहाँ पे निकल है, उस पे चार्ज क्या है, 2 पॉजिटिव का चार्ज पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम जो है वो काफी ज्यादा लिगेंड्स के साथ सराउंडेड है, उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। सिंपल। तो नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स आयन, जो फर्दर है वो 3 टर्म्स में डिवाइडेड है, मीन्स आगे उसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज होगा, जैसे यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, वैसे ही केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, जो ओवरऑल नेट चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो उस कॉम्प्लेक्स को जिसके ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव हो वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा। अभी नेक्स्ट है अनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स वो होगा जिसके ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव हो। सिंपल। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें जो Ag है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज है। अगर हम Ag का चार्ज निकालेंगे तो दैट इज समथिंग एल्स, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कुछ और होगी, इसलिए पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ओवरऑल चार्ज 3 नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स पे, तो ये भी एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ओवरऑल चार्ज 4 नेगेटिव है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जिसमें जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो, मींस नेट चार्ज जिसपे कुछ भी नहीं हो, 0 हो, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। देन आ गए सेंट्रल मेटल आयंस एंड लिगेंड्स। नाउ सेंट्रल मेटल आयन क्या है, द केटायन टू विच वन और मोर न्यूट्रल molecules or anions are attached is called central metal ion, while the molecules or ions attached to the central ion are called ligands। जो मॉलिक्यूल्स के साथ सेंट्रल मेटल के एटम के साथ अगर काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं तो मॉलिक्यूल्स को हम लिगेंड्स कहेंगे, मॉलिक्यूल्स और आयन को। लेकिन जो खुद एक मेटल है, जो केटायन है, जिसके साथ वो लिगेंड्स अटैच है, उसे हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पे निकल जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है, जिसके साथ अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। तो ये निकल जो है वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और ये अमोनिया जो है वो लिगेंड्स है। In the above example, nickel 2 positive is the central metal ion and molecule of ammonia are the ligands. Now ligands are also known as donor atoms और coordinating atoms, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कौन कर रहा है, लिगेंड, जिसकी वजह से लिगेंड को क्या बोलते हैं हम, डोनर एटम, और कोऑर्डिनेटिंग एटम भी बोलते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, लिगेंड से। तो अमोनिया, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया लिगेंड की, तो अमोनिया लिगेंड में नाइट्रोजन एक्ट करता है एज अ डोनर एटम, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा। और अगर बात करें इथाइलिन डायमाइन की, तो यहाँ पर 2 डोनर एटम है, यानी कि नाइट्रोजन है जो डबल 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 यहाँ से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो डोनेट कर रहा है। तो ना ये इसे हम बाइडेंटेंट लिगेंड भी कहते हैं। आगे हम इनकी टाइप्स भी पढ़ेंगे लिगेंड्स की। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं लिगेंड्स की टाइप्स।
सो टाइप ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स को हमने क्लासीफाई किया है 3 टाइप्स में। सबसे पहले यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स। यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स में क्या है, जो डोनर एटम है वो सिर्फ 1 है, ठीक है, ओनली सिंगल डोनर एटम प्रेजेंट है, उसे हम यूनिडेंटेट कहेंगे। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में सिर्फ फ्लोरीन खुद ही डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में सिर्फ क्लोरीन दे सकता है, ब्रोमीन हो मीन्स ये आयन्स है, सॉरी, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ये सारे के सारे यूनिडेंटेट लिगेंड है, यानी कि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए। बाइडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड्स which have 2 donor atoms therefore can coordinate to central metal ion through 2 positions। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सालेट आयन की। ऑक्सालेट आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं जिनकी जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन से सेंट्रल मेटल आयंस के साथ अटैच हो सकते हैं। इथाइलिन डायमाइन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो ये दोनों नाइट्रोजन अपना अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं और बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पॉलीडेंटेट लिगेंड की, तो 2 से ज्यादा अगर उनके पास डोनर एटम प्रेजेंट है तो उन्हें हम पॉलीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। एग्जाम्पल है EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट मीन्स इथाइलिन है, उसके साथ 2 अमाइन के अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, दोनों को रिप्लेस करके एसीटेट लग गया, यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसीटेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर टेट्रा 4 एसीटेट है, तो ये टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो ये ऐसा एक लिगेंड है जो 2 से ज्यादा, यानी कि ये 6 जगह से अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। इसमें 6 डोनर एटम्स होते हैं जिसकी वजह से ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है। आगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयन। कि कितने टोटल लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच है, उनकी कैलकुलेशन को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो सिल्वर है उसके साथ 2 CN के लिगेंड्स जो है वो अटैच्ड है, तो यहाँ पर Ag के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा? 2। यहाँ पे कॉपर के साथ अमोनिया के 4 लिगेंड्स अटैच हैं, 4 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। यहाँ पर जो ऑक्सालेट आयन अटैच है, 3 ऑक्सालेट आयन है, तो ऑक्सालेट आयन हमने पहले ही पढ़ा है क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड होने की वजह से ये 2 पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, राइट। तो 3 ऑक्सालेट आयन 2 पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 पोजीशन से कर रहे हैं, तो कितने हो गए? 3 × 2 = 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। नेक्स्ट EDTA। EDTA का एक ही मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ठीक है, तो ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है जिसे हम 6 जगह से ये डोनेट करता है, 6 पोजीशन से, तो 6 × 1 6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देन इथाइलिन डायमाइन के 2 मॉलिक्यूल्स अटैच है और 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के। क्लोरीन एक ही जगह से कर रहा है इसलिए 1 × 2 और प्लस कर दो। इथाइलिन डायमाइन 2 जगह से कर रहा है तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उसके, यहाँ पे 2 + 4
4 + 2 = 6। तो इसका कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, 6 होगा। आई होप आपको समझ आया। देन चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ये था कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कि उसके साथ जितने भी लिगेंड्स अटैच्ड हैं, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहे हैं, तो उनसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, इसे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन पे जो चार्ज होगा उसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स आयन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस कैरिड बाय द सेंट्रल आयन एंड द लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू इट। अभी जो कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज है, जैसे इसका कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज है 2 तो ये किसके इक्वल होगा, जो निकल के ऊपर चार्ज है और जो इस लिगेंड्स के ऊपर टोटल चार्ज है, इन दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो अगर हमें निकल का नहीं पता तो हमें निकल की ऑक्सीडेशन निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, वो हम कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज के निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है, चार्ज है कॉम्प्लेक्स आयन का, वो अलजेब्रिक सम होता है। तो निकल, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो निकल का हम क्या लिख लेंगे, x लेट कर लेंगे, प्लस अलजेब्रिक सम है तो प्लस होगा लिगेंड का। लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये अमोनिया है तो 0 चार्ज है। 0 कितने मॉलिक्यूल्स का, 6, 0 × 6 = +2। मीन्स जो चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन का है, कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज है +2। निकल के ऊपर चार्ज कितना है हमें नहीं पता, निकालना है। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज होता है 0 और इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6। तो इसका अलजेब्रिक सम है जो, वो किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जितना भी चार्ज है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है +2, यानी कि जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, निकल के ऊपर 2 ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट अगर चार्ज की बात करें कि कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे तो चार्ज है 2, लेकिन अगर कोबाल्ट का निकालना हो तो क्या करेंगे, x लेट कर लेंगे कोबाल्ट का, जिसका हमें नहीं पता है, अलजेब्रिक सम होगा बाकी का। तो इसके अमोनिया के ऊपर तो भी 0 चार्ज है, 0 × 5 0 हो जाएगा, प्लस क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है और = किसके हो जाएगा, +2 के। तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, 0 यहाँ से -1 = +2, -1 इधर चला जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, +3। देन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की हमने ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, पहले हमें इसकी आयोनाइजेशन करनी होगी। तो ये जो पोटाशियम है ये हमेशा पॉजिटिव में आती है, K पॉजिटिव। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये 4K पॉजिटिव में स्प्लिट होगी और इसके ऊपर पूरा ओवरऑल चार्ज नेगेटिव आएगा, जो होगा 4 नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज होगा 4 नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हमने इसको स्प्लिट तो कर लिया, अब इस कॉम्प्लेक्स का हमने क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज तो है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसको हम एक्सलेट कर लेंगे। प्लस क्या होएगा, Cn के ऊपर होता है -1 चार्ज × 4, ठीक है, = -4। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -4 = -4, x = -4 + 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी कि यहाँ पे निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सो this is with this we are done with our introduction. Now next is Werner coordination theory that we will discuss in the another video. Thank you.